अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद शज़ीब। ये जो हम डिफ़ाइन करते हैं, आज साइंस को डिफ़ाइन करते हैं। जो साइंस है इसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि ये साइंस किस तरह है। तो इसके बाद हम फ़र्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जितनी भी जिसकी फ़िज़िक्स की डिफ़िनीशन और साथ साथ और इसकी जितनी भी टॉपिक हैं, इसके साथ साथ जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एमसीक्यूज़ या ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम साइंस को डिस्कस करते हैं कि साइंस किस तरह आया है और ये क्या है। साइंस साइंस जो है ना, द वर्ड साइंस हैज़ बीन डिराइव फ्राम द लैटिन वर्ड। ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है और इसकी मानी है नॉलेज। हमारे पास नॉलेज कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास कितना इल्म है, कितना आप जान सकते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस जो है ना, ये आपको यानी फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए साइंस की जो असल मानी है वो नॉलेज से निकला है, नॉलेज से निकला है। जो नॉलेज है आपके पास, यानी एक इंसान के पास कितना इल्म है। और ये जो पहाड़ है या दरिया है, समंदर है, तेल है, गैस है और जितनी भी हमारे पास यूरेनियम है, जितनी भी ये हमारे पास इल्म में होता है ना। तो देखिए द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटर इज़ नोन एज साइंस। ये देखिए इसकी डिफिनीशन जो हमने की कि साइंस लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसकी मानी है जानना, तजुर्बात और मुशाहिदात पर मुनहसर इल्म को साइंस कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनीशन ये है कि द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज़ नोन एज साइंस। तो देखिए जो यहाँ पर साइंस जो है ना, डील विद दी नेचर जो नेचर कुदरत, इट्स आल्सो कॉल्ड नेचुरल फ़िलासफ़ी। इसकी अदर कंडीशन ये है कि दी ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर, यानी ये बहुत महसूस ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ नेचर है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने इसको डिवाइड किया है, डिवाइड ऑफ साइंस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, इसको डिवाइड किया है 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। द डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग, यानी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक बायोलॉजिकल साइंसेज हैं और दूसरा हमारे पास फिजिकल साइंसेज हैं। बायोलॉजिकल साइंस जो होता है द डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग का मतलब ये है जो सांस लेने वाले हों, हमारे पास इंसान हो, जो हमारे पास पौधे हैं, जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग है, इसको हम बायोलॉजिकल साइंसेज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास फिजिकल साइंसेज हैं। फिजिकल साइंस जो होता है, फिजिकल साइंस द डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग हमारे पास क्या होते हैं, जैसे यूरेनियम, जैसे पहाड़ होते हैं, जैसे हमारे पास गैस, तेल होते हैं। इसके बारे में जानना, इसकी मुशाहिदा करना, जैसे फ़ैन होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, मैग्नेटिक करंट होता है। ये हमारे पास जो हमारे पास जितनी भी कोलिजन्स होते हैं या हमारे पास क्या होता है, कोलिजन्स हैं या हमारे पास फ्रिक्शन फोर्सेस हैं या हमारे पास जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम फिर कहते हैं फिज़िकल साइंसेस। तो इसके बाद फिज़िकल साइंसेस को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टुडे विल डिस्कस फिज़िकल साइंसेस। असल में हम बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ नहीं जाएंगे। पहले हमने डिस्कस किया, क्या चीज़ डिस्कस किया, पहले हमने डिस्कस किया कि साइंस क्या होता है, क्योंकि हम फिज़िकल साइंसेस की तरफ आते थे, क्योंकि हम फिज़िक्स से रिलेटेड हैं। हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन करेंगे। अगले हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड, 9, 10 की जितनी भी टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए टुडे विल डिस्कस द फिजिकल साइंस आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फंडामेंटल साइंसेस होता है। द फिजिकल साइंसेस द कम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, जितनी भी हमारे पास एक्सेट्रा, जितनी भी हमारे पास क्या होती है फिजिकल साइंसेस में आते हैं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या हमारे पास जियोलॉजीज होती हैं। तो देखिए डिफ़ाइन करते हैं कि हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन करते हैं। फिज़िक्स डिफ़ाइन इज़ इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। ये 2 वर्ड की कम्बिनेशन से आते हैं। एक हमारे पास मैटर होता है, एक एनर्जी होती है, यानी द कम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यानी एनर्जी एज कॉल्ड फिज़िक्स। यानी मैटर क्या होता है, एनीथिंग मैटर। जो अगले लेक्चर में हम मैटर को भी डिस्कस करेंगे और मैटर के स्टेट को भी डिस्कस करेंगे और एनर्जी की
स्टेट और एनर्जी की कितने टाइप्स होते हैं, इसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो फिर हम टॉपिक की तरफ जाएंगे और फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं इसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फिर टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास मैटर क्या होता है, और मैटर के साथ देखें कि हमारे पास मैटर और एनर्जी के दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है। हाँ, एक जगह यानी एक चीज़ नहीं है, इसके पास एनर्जी नहीं है तो ये मैटर एनीथिंग यानी कम्बिनेशन है। अगर मैटर है तो उसके पास एनर्जी भी होगी, तो इन दोनों की कम्बिनेशन से हमें फिजिक्स मिलता है। लेट अस कंसीडर एक हमारे पास कॉइल है, कॉइल में जब बिजली आती है, एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है या मैकेनिकल एनर्जी आती है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटो एनर्जी आती है, लाइट की एनर्जी होती है, या हमारे पास हीट एनर्जी होती है। और हीट किस तरह पैदा होता है, वो मैटर भी होता है और साथ में एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो इन दोनों की कम्बिनेशन से हमें फिजिक्स मिलता है। तो इसकी बेसिक डिफिनीशन ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड फिजिक्स। नाउ द हाई लेवल definition of physics is equal to mc square. This is the Einstein equations. Now E is equal to mc square. M is the mass is matter, anything which have mass and occupy space is called matter. And c is the speed of light. Light is the form of energy and E is the energy. It is the combination. Thank you for watching this video. Today तो कल हम डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह फिजिक्स से रिलेटेड हमारे पास मैटर एंड एनर्जी एंड देयर स्टेट एंड एनर्जी एंड देयर टाइप्स। ओके, थैंक्स।